Hi guys, this is me Manu and I welcome you all in this brand new training. So first of all, I want to know how are you all? कैसे हो आप सभी लोग? Just type in the chat section. कैसे हो एंड आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? There are so many people who is typing fine sir, amazing. I am fine, अच्छे हूँ. That's great. ओके, ठीक है. कितने लोग हैं जो कि रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया है 1 वीक या 2 वीक के अंदर इस बिजनेस को इंडिया इस क्लब के अंदर कितने लोगों ने एनरोल किया है? और जो जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग मी. हुसै इज टाइपिंग मी. ओके ओके, ठीक है. समवन वन मोर इज टाइपिंग मी. ओके. जो पर्सन नए हैं स्पेशली उनको तो पूरा इस ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करना है, बिकॉज आपको ना बहुत सारी चीजें स्ट्रेटजी जानने को मिलेंगी कि क्या स्टेप है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करने के. इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूंगा. माय नेम इज मनु गोस्वामी एंड बेसिकली मैं कॉलेज सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ. उसके साथ साथ मेरे को लास्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर. मैंने काफी सारी चीजें कर रखी हैं एंड मैं एक सेल्स एक्सपर्ट हूँ, बिजनेस ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ. मेरे को कुछ समझ नहीं आता है सर. डोंट वरी, आपको इस ट्रेनिंग के बाद एक क्लैरिटी मिल जाएगी. जिन लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है ना कि सर मेरे को समझ नहीं आता है, सर मैंने एनरोल तो कर लिया बट मुझे ये नहीं पता काम क्या करना है, सर अर्निंग कैसे होगी, इंडिया इस क्लब से पैसे कैसे आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, या मेरी सेल्स नहीं आ रही है, या मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस के अंदर आप लाइक आंसर आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाले हैं. तो इस ट्रेनिंग को आपको एंड तक अटेंड करना है. चलिए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी. या आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. या एक मिनट. या डन. ठीक है. इस ट्रेनिंग के अंदर अपन सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन ग्रो कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर. हम हर एक 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 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं. ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है, और अगर आप उन पॉइंटर्स पर फोकस करते हो तो आप बहुत फास्ट तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो कर सकते हो. कितने सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है ग्रो करने में? जस्ट टाइप मी कि मेरे को सर प्रॉब्लम आ रही है ग्रो करने में, सर 15 डेज हो गए हैं. मी मी मी. यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग में अवेलेबल है ना, मैक्सिमम लोगों ने मी टाइप किया है. मैक्सिमम लोगों ने अभी भी कर रहे हैं. इसका मतलब है ये ट्रेनिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आज की इस ट्रेनिंग के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिल जाएगा कि फॉलो क्या करना है आपको, एग्जैक्टली क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, क्या इंप्लीमेंट करना है और ग्रो कैसे करना है. हर एक चीज का एक्शन प्लान आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा. माइंडसेट से शुरू करते हैं कि क्या माइंडसेट हमारा होना चाहिए अफिलिएट मार्केटिंग को लेके अगर हमें ग्रो करना है. तो फर्स्ट हमें अपना वाई क्लियर करना है. क्या करना है? सबसे पहले हमें वाई क्लियर करना है. हम इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं, हमें ये बिजनेस करना क्यों है. बिकॉज जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई नहीं होगा तब तक आप इसमें ग्रो नहीं कर सकते हो. अगर आपको बोला जाए कि आपको सुबह लाइक 3 बजे उठना है, क्या आप उठोगे? उठ भी सकते हो बट 99% चांस है कि आप नहीं उठोगे. द रीजन इज दैट कि आपको कोई क्लियर नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना, कुछ भी मतलब क्लियर नहीं है कि सुबह जगना क्यों है. जस्ट आपको ये बोल दिया जाए कि सुबह 3 बजे उठना है, क्या आप उठोगे? नहीं उठोगे ना. बट अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको 3 बजे उठना है बिकॉज 4 बजे आपकी फ्लाइट है या आपको ट्रेन पकड़नी है, तो क्या आप 3 बजे उठोगे? डेफिनेटली आप उठोगे. उससे जल्दी भी उठ जाओगे बिकॉज आपको नहाना भी है, तैयार भी होना है, रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, एयरपोर्ट तक पहुंचना है. तो आपके पास एक रीजन है. अगर आपका एग्जाम है उस दिन आपने नोटिस किया होगा कि आप बिना अलार्म के भी जल्दी उठ जाते हो. आपको कहीं जाना है तो आप बिना अलार्म के भी उठ जाते हो. और अगर आपको कहीं नहीं जाना है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, नॉर्मल लाइफ में हो, तो आप कितने भी अलार्म सेट कर लोगे ना, तो अलार्म बजते रहेंगे लेकिन आप नहीं उठोगे. द रीजन इज दैट क्योंकि आपके पास उसका एक क्लियर वाई नहीं है कि मेरे को उठना क्यों है, मतलब क्या एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है. राइट.
तो वो क्या करना है आपको, आपको लिखना है सबसे पहले आपको ये बिजनेस करना क्यों है। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के एक अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लेकर आना चाहते हो, राइट। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली में एक वो पर्सन बनना चाहते हो जो कि उनको कम एज के अंदर सपोर्ट कर पाए, राइट, अपनी स्टडी के साथ साथ। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, लग सब कुछ क्यों करना है पेरेंट्स के लिए, खुद से पूछो ये 4-5 बार आपको ये पूछना है क्यों। मतलब खुद क्यों अगर जानना है तो खुद से पूछो क्यों। पेरेंट्स के लिए करना है, क्यों करना है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए ये करते हैं, पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ किया है, पेरेंट्स ने। एनोटेशन मत करो गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ऑफ कर देता हूँ। या सो मैंने क्या बोला, आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्यों है। तो पेरेंट्स के लिए अगर आपको करना है तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है कि पेरेंट्स के लिए क्यों करना है आपको। तो आपको आंसर मिलेगा इसलिए करना है, पेरेंट्स ने ये चीजें कर रखी हैं। अच्छा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप बोलोगे कि मेरा एक ड्रीम है, तो वहां से आपके पास निकल के आएगा कि मेरे को एग्जैक्टली करना क्यों है। आपका ऐसा वाय होना चाहिए ना कि अगर आप उसको रीड कर लो तो आपको नींद ना आए। ऐसा अगर आपने वाई लिख लिया, अपना कारण लिख लिया उस चीज को करने का, तो आप डेफिनेटली आप कर लोगे, आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाओगे, राइट। सेकंड, अगर मैं आपको बात करूं, दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रोथ माइंडसेट, सेकंड होता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जो कि हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता है। अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही होगी ना, तब भी वो ये नहीं सोचेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ये सोचेगा कि मैं कर कैसे सकता हूं। अगर उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई, एक लाइक कुछ भी इश्यू आ गया, तो वो ये सोचेगा कि मैं इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकता हूँ, ना कि उस चीज को पकड़ के बैठ जाए कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मैं वीडियो बना ही नहीं सकता, मेरे पास आईफोन नहीं है तो मैं कंटेंट क्रिएट ही नहीं करूंगा, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो मैं वीडियोज नहीं बनाऊंगा, राइट। ये होता है फिक्स माइंडसेट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन क्या सोचते हैं कि मेरे पास आईफोन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एंड्रॉइड से बनाऊंगा, एंड्रॉइड से अर्निंग करूंगा और उसके बाद आईफोन परचेज करूंगा, राइट। और मेरे पास लीड्स नहीं है तो मैं लीड जनरेट कैसे कर सकता हूँ, वो कैसे पे फोकस करते हैं, वो रुकते नहीं है वहां पे कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास लीड्स नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, तो मैं बिजनेस में ग्रो कर ही नहीं सकता। मेरे 4 दोस्त थे, उन्होंने मना कर दिया, उनको करना नहीं है इसके अंदर, और अब कोई करेगा नहीं मेरे साथ, मैं तो मेरे साथ तो स्कैम हो गया, राइट। यहाँ पे एक पर्सन ने टाइप किया है मेरे बच्चों के लिए। तो इनको अपने बच्चों के लिए करना है, तो आप अगर आप रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो अगर आपकी एज कम है तो आप अपने पेरेंट्स को अपना इमोशनल से कनेक्ट कर सकते हो कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है। और अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स तो करते ही अपने बच्चों के लिए, तो आपके पास तो और ज्यादा अच्छा रीजन हो गया कि मुझे उनको अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, मुझे उनको अच्छे से हर चीज प्रोवाइड करानी है, जो भी उनके ड्रीम्स है, जो भी वो एक बार बोल दे मैं उनको खुश कर पाऊँ, राइट। तो वो चीज हो सकती है। अब ग्रोथ माइंडसेट पे आपको फोकस करना है, आपको फिक्स माइंडसेट पे नहीं करना है, आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है, ना कि लाइक ओनली प्रॉब्लम में फंसे रहना है, राइट। अफिलिएट मार्केटिंग इज रियल बिजनेस, नॉट सम गेट क्विक रिच स्कीम। अफिलिएट मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है, ये कोई भी एक ऐसी स्कीम नहीं है जहां पे आप आओगे और दूसरे दिन आप अमीर हो जाओगे, या दूसरे दिन से 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे। डेली का 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, एकदम से नहीं होता है। ये एक रियल बिजनेस है, इसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप नई शॉप ओपन करते हो, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसको आप क्या करते हो, आप उसको बिल्ड करते हो पहले, धीरे 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 चीजों को स्टेप लेते हो, है ना। तो उसी तरीके से इसमें आपको बिल्ड करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, अपने आपकी सेल्स स्किल को डेवलप करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, उन चीजों पे आपको काम करना पड़ता है, राइट। तो ये कोई भी एक ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अगर आपको इसको अच्छे से करते हो ना तो एक रियल बिजनेस है। बस इसमें प्रोडक्ट किसी और का रहता है, और या प्रोडक्ट या सर्विस किसी और की रहती है, बाकी प्रॉपर बिजनेस की तरह ही ये काम करता है। एंड नेक्स्ट चीज पे आपको ध्यान रखना है, डोंट सेल, बिल्ड रिलेशनशिप। आपको बेचना नहीं है लोगों को, आप डायरेक्टली आप लोगों को
ये नहीं बोलना है कि आपको एनरोल करना है या नहीं करना है। आप ये बताइए, आपको ये पूछना है आप एनरोल क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इश्यू आ रहा है आपको, ये पूछना है आपको। कहने का मतलब है जब आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ना, आप उनसे रिश्ता बनाओगे, तो वो आपसे आज नहीं तो कल परचेज करेंगे ही करेंगे। बट आप ओनली सेल करने का ट्राई करोगे, उनकी बात को नहीं सुनोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं है, बस अपनी कॉल पर आए और जस्ट बोलना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको अपनी लीड को सुनना है। जब आप अपनी लीड को सुनना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी लीड ऑटोमेटिकली क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज उनको लगेगा कि अगर आप उनको सुन रहे हो तो इसका मतलब आप उनको समझ रहे हो, और अगर आप उनको समझ रहे हो तो एक राइट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप उनके बारे में नहीं पता तो आप उनको प्रोवाइड क्या कराओगे, राइट। कभी भी एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर के पास अगर आप ये बोल दो मुझे बुखार है, तो वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि आओ चलो ऑपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता ना। डॉक्टर को किसी भी बीमारी के बारे में आप बताओगे तो वो ये बोलेगा अच्छा कितने दिन से है, बुखार है, अच्छा सर में दर्द तो नहीं है, अच्छा जुकाम तो नहीं है, खांसी वगैरह तो नहीं है। वो क्वेश्चन करेगा। अगर पेट दर्द है तो वो पूछेगा शाम को खाने में क्या खाया था, राइट। तो इससे क्या होता है, अगर आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जो डायरेक्टली आपने बोला बुखार है, और वो डायरेक्टली आपको मेडिसिन लिख के दे दे और एक इंजेक्शन वगैरह लगा दे, तो आपको क्या लगेगा कि इस डॉक्टर ने तो पूछा ही भी नहीं, इसको तो मेरी बीमारी को, उसको खुद नहीं पता ना कि मुझे बुखार है कि और भी कुछ है। आज तो हजारों तरह की बीमारियां चल रही हैं, राइट। तो आपको क्या बनना है, आप एक डॉक्टर सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आपको हमेशा रिलेशन बिल्ड करना है और क्वेश्चंस करने हैं सामने वाले से, राइट। टेक एक्शन एंड गिव इट टाइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, टेक एक्शन एंड गिव इट टाइम। आपको क्या करना है, एक्शंस लेते रहने हैं और इसको टाइम देना है। ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि 7 दिन में आप 1 लाख रुपीज की अर्निंग पर पहुंच जाओ, या फिर एक बहुत अच्छा खासा अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। पहले अपने आप को आप डेवलप करोगे। इस जर्नी के अंदर जब आप खुद डेवलप हो जाओगे, तो डेफिनेटली 1 लाख कमाना भी यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। बट पहले आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, बिकॉज जब आप सीखना बंद कर दोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मार्केट में नए नए ट्रेंड आते हैं, कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो गया, अफिलिएट के अंदर हो गया, नई नई स्ट्रेटेजी होती है। तो जब तक आप नई नई चीजें सीखोगे नहीं, तो मार्केट के अंदर आप चेंज नहीं लेके आ पाओगे, राइट। अपने आप के अंदर जब तक चेंज नहीं लाओगे, आज से 3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले अलग लेवल पे क्लोजिंग होती थी, और आज बहुत सारे नए तरीके हैं सेल्स को क्लोज करने के, इजी तरीके हैं सेल्स को क्लोज करने के। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। हैव रियलिस्टिक एक्सेप्टेशंस। आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना पहले दिन से ही कि यहां से आप लाख रुपए कमा लोगे। पहले आपको ये सोचना है कि मैं पहले फर्स्ट सेल कैसे कर सकता हूँ, मैं पहली सेल कैसे करूंगा, फिर मैं फर्स्ट 10,000 कैसे हिट कर सकता हूँ, फिर मैं फर्स्ट 50 के कैसे हिट कर सकता हूँ, पहले 50,000 कैसे कमा सकता हूँ, फिर मैं पहला 1 लाख रुपीज कैसे अर्न कर सकता हूँ यहाँ से। ऐसे धीरे धीरे आपको रियलिस्टिक गोल लाइक सेट करने हैं जिनको आप अचीव कर पा रहे हो, राइट। एक पर्सन था, लाइक उन्होंने क्या किया, अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, और उन्होंने गोल बना लिया अपना 1 लाख रुपए कमाना है उनको, ठीक है। उन्होंने आज स्टार्ट किया, दूसरे दिन गोल बनाया, कॉपी पे लिखा और दीवार पे लगा दिया, 1 लाख रुपए महीने का कमाना है। बंदा 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में ना तो उसने अपनी स्किल डेवलप की, ना कुछ किया उसने। एक महीने क्या, उसने 15 दिन अच्छे से काम नहीं कर पाया, और उसको समझ आ गया कि ये नहीं होने वाला है, और उसने क्विट कर दिया और अफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दी। यहीं पे अगर वो पर्सन उन 15 दिन में अपनी स्किल पे ध्यान देता, अपने आप को डेवलप करता, और ओनली एक गोल बनाता ना कि मुझे पहले फर्स्ट सेल करनी है, तो वो फर्स्ट सेल भी कर लेता, और उसके अंदर जो मोटिवेशन आता ना, जो कॉन्फिडेंस आता, उससे वो और भी चीजें ग्रो कर सकता था। तो आपको ऐसा पर्सन बनना है कि आपको रियलिस्टिक गोल बनाने हैं। अगर आपकी एक भी सेल नहीं हुई है, तो आपका गोल होना चाहिए कि मैं एक सेल कैसे करूंगा, फर्स्ट सेल, राइट। तो इस तरीके से आपको काम करना है। बी कंसिस्टेंट। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। 99 अफिलिएट मार्केटर्स क्यों फेल हो जाते हैं, जितने भी लोग फेल होते हैं उनमें से 99% क्यों फेल होते हैं, जस्ट बिकॉज दिस पॉइंट, कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। आज वो काम कर रहे हैं, 4 दिन बाद नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई बॉस है नहीं, प्रेशर है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ टारगेट सेट है कि अगर नहीं हुआ तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो एक ये इस बिजनेस की एक अच्छी चीज भी है, और यही एक बुरी चीज भी है। बुरी चीज इसलिए बिकॉज खुद से लोग काम करना नहीं चाहते। लोगों के अंदर क्या होता है, एक जॉब वाला माइंडसेट होता है कि उनसे कोई काम करवाए, भले ही लगता उनको ये है कि मुझे खुद का बॉस बनना है, लेकिन वो खुद काम नहीं करते। जो खुद का बॉस बनना चाहते हैं ना,
उन हमें खुद को डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए हमें ऐसा पर्सन बनना पड़ता है जिससे हम खुद काम कर पाए। बिकॉज बॉस ऐसे ही नहीं बन जाता कोई पर्सन, उसको काम करना पड़ेगा ना, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी के साथ, राइट। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली काम करना है, भले ही आप 30 मिनट कर रहे हो, 1 आवर दे रहे हो, 2 आवर दे रहे हो, 3 आवर दे रहे हो, जितना भी टाइम इस बिजनेस को दे रहे हो आपको कंसिस्टेंसी के बेस पे देना है। बिकॉज इस बिजनेस की सबसे बड़ी बेस्ट चीज है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आप 20-25 हजार तो नॉर्मली आप अर्न कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ, राइट। नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप लूज कर दोगे बहुत सारी चीजें। बिकॉज जो आपने, लेट सपोज आपने एक महीने में, फर्स्ट पहले महीने में 100 लीड जनरेट की, 100 में से 100 लोगों से आपने बात की, एक भी पर्सन आपसे क्लोज नहीं हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। और फिर एक महीने बाद आपने क्विट कर दिया, आपने स्टेटस लगाना बंद कर दिया, आपने प्रमोट करना बंद कर दिया, आपने फॉलोअप लेना बंद कर दिया। और जो पर्सन सोच रहा था ना कि मैं स्टार्ट करूंगा और उसने पैसे अरेंज किए, वो अब स्टार्ट नहीं करेगा आपके साथ, बिकॉज आपने तो गिव अप कर दिया, राइट। तो इस तरीके से काम होता है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो बहुत सारे आपको लूज कर दोगे, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया स्किल। माइंडसेट के अंदर कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अफर्मेशन पे काम कर सकते हो। आप डेली बेसिस पे अफर्म करो कि आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। मतलब अगर आप चाहते हो कि महीने का 50,000 रुपये मंथली बेसिस पे कमाना चाहते हो, तो आप उस चीज को अफर्म करो खुद में, डेली सुबह बोलो 10 बार कि आई एम मेकिंग 50K एवरी मंथ, आई एम मेकिंग 50K एवरी मंथ, आई एम अर्निंग 50K एवरी मंथ, आई एम अर्निंग 50K एवरी मंथ, राइट। इस तरीके से जब बोलोगे ना, तो आप इस एनवायरमेंट को एक मैसेज दे रहे हो कि यू आर डूइंग दैट, ऑलरेडी आप कर रहे हो। तो वो एनवायरनमेंट भी आपको हेल्प करेगा अचीव करने में। बट जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक नहीं होगा। ऐसा नहीं है ये कोई मंत्र बता दिया इससे यूज करके हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो इजी हो जाएगा आपको अचीव करना, राइट। नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया क्लब। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी इंडिया क्लब के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, उनको ये नहीं पता एग्जैक्टली इंडिया क्लब है क्या। तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज जब सामने वाले पर्सन को आप बताने जाते हो ना, तो वो पूछ लेगा आपसे कि इंडिया क्लब है क्या। और अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो व्हाट इज इंडिया क्लब? इंडिया क्लब क्या है? तो इंडिया क्लब एक लाइक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको एम्पावर किया जाता है विद द डिजिटल स्किल्स। जहां पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप डिजिटल स्किल्स को सीख के डेवलप करके कैसे ग्रो कर सकते हो, उनको मोनेटाइज कर सकते हो, और कैसे एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। और मल्टीपल बेस के थ्रू बताया जाता है। यहाँ पे 2 तरीके होते हैं अर्निंग करने के, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हाउ डज इंडिया क्लब हेल्प पीपल? इंडिया क्लब लोगों की कैसे हेल्प करता है? तो 2 तरीके से करता है। अगर किसी पर्सन को स्किल डेवलप करनी है तो भी इंडिया क्लब हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन को अर्निंग करनी है तो भी इंडिया क्लब हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई पर्सन आपसे स्टोरी पे पूछता है, क्वेश्चन करता है, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इंडिया क्लब एग्जैक्टली लोगों की कैसे हेल्प करता है। अब पैकेजेस हो गए। पैकेजेस वैसे हमारे पास 5 हैं, बट मैंने ओनली 4 मेंशन किए हैं। मैं यहाँ पे सबसे छोटा वाला जो हमारा पैकेज है, मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन पैकेजेस पे काम करो, अगर आपको अच्छा मार्जिन चाहिए तो। बिकॉज अगर आप ऐड चलाते हो और सबसे छोटा पैकेज सेल कर रहे हो, तो इतना आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो आप ट्राई करो कि इन पैकेजेस को सेल करो। बाद में कभी जो आपकी जंक लीड हो जाती है, जो नहीं लेती है, बाद में उसको एक ऑफर देके वो लास्ट वाला पैकेज सेल कर सकते हो, जो सबसे छोटा पैकेज है, राइट। तो लाइक एक है हमारे पास फाउंडेशन पैकेज, एक ब्रांडिंग मास्टरी पैकेज, फाइनेंस प्रीमियम पैकेज, डिजिटल स्किल सब पैकेज। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इस सबको अगर और डिटेल में समझना है तो हमारी प्रेजेंटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ग्रुप में शेयर हो जाएगी। बाकी आप वीडियो भी देखोगे, प्रेजेंटेशन वीडियो, उसमें इन सारे पैकेजेस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। हाँ, एक मैंने वीडियो भी बना रखा है यूट्यूब पर, इंडिया क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या करें, उसमें भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है सारे पैकेजेस के अंदर कौन से कोर्सेज हैं, क्या प्राइस है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है। तो आप उसको भी देख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात करें, हाउ टू अर्न, यहाँ से अर्निंग कैसे होगी। तो यहाँ से 2 तरीके हैं। फर्स्ट है डेवलप स्किल फ्रॉम आवर प्रीमियम कोर्सेज। आप हमारे कोर्सेज से स्किल डेवलप कर लीजिए, और स्किल डेवलप करने के बाद प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज ऑनलाइन एंड अर्न थ्रू फ्रीलांसिंग। आपको क्या करना है, लेट सपोज आप वीडियो एडिटिंग यहाँ से सीख जाते हो, तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हो। एक एक वीडियो का, छोटी छोटी रील जो होती हैं 1 मिनट से भी अंडर के, 30-30 सेकंड की जो रील होती है, लोग 400-500 रुपए चार्ज करते हैं। इवन इससे ज्यादा मैं नॉर्मल चार्जेस बता रहा हूँ। 500 रुपीज अगर कोई पर्सन चार्ज कर रहा है फ्रीलांसिंग के अंदर, दिन की ज्यादा नहीं बोल रहा, ओनली वो 3 रील एडिट करता है,
1500 रुपये वो कमाता है। पढ़ाई के साथ साथ 3 रील एडिट करना इट्स नॉट अ बिग डील, अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, डेली बेसिस पर करोगे। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, बट या डेफिनेटली आप कर लोगे। तो 5 रील भी एडिट कर रहे हो ना, तो 2500 रुपये दिन का कमा रहे हो आप, समझ रहे हो। तो ये पावर होती है डिजिटल स्किल्स की। अगर आप एड्स रन करना सीख जाते हो, तो अगर आपको फेसबुक एड अच्छे से आता है, तो अगर आप अच्छी मार्केट को टारगेट कर रहे हो ना, तो वहां से आप एक पर्सन से लेट सपोज 5000 रुपीज चार्ज कर रहे हो, ओनली 20 क्लाइंट आपने सेटअप कर लिए अपने फेसबुक एड के लिए। एवरी मंथ जो आपको 5000 रुपये पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दिए, राइट। बट इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, आपको खुद की स्किल्स पे टाइम देना पड़ेगा, उस स्किल में मास्टर बनना पड़ेगा, तभी आपको लोग प्रोवाइड करा पाएंगे काम। और इसके ड्यूरिंग आपको एक स्किल सीखनी होती है, जो कि सेल्स। जब आप सेल्स सीख पाओगे, तभी लोगों को अपनी सर्विस हो या प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। सेकंड जो तरीका है वो प्रमोट इंडिया क्लब कोर्सेज, जो कि हर कोई पसंद कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि कर नहीं सकते हो आप, तो बहुत ईजी है। बेसिक सी ट्रेनिंग है, जो कि मैं भी आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ कैसे करना है, राइट। और उसके आगे भी हमारी पूरी प्रॉपर सीरीज है इसके बारे में, कोर्स भी है हमारा स्टेप टू सक्सेस। उसको जाके देख सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो भी चीजें करनी रहती हैं उस सबको सीखो, बेसिक को सीखो। मैं आपको आगे पॉइंटर्स बताऊंगा, उन सबको अगर सीख लेते हो, उनको करना स्टार्ट कर देते हो, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हमारे कोर्सेज को प्रमोट करना है। और अगर एक सेल भी आप करते हो, तो उस पर अच्छा खासा कमीशन मिलता है, 90 to 95% कमीशन, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली अर्निंग कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर हमारे एक पैकेज से 5000 रुपीज मिल रहे हैं, वैसे ज्यादा भी मिलते हैं हमारे बड़े बड़े पैकेज से, और अगर आप 20 सेल कर देते हो, तो 1 लाख रुपीज यहाँ से भी इजिली अर्न कर सकते हो, राइट। सो ये था हमारा यहाँ तक का प्रोसेस। कितने लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? अगर आपको क्लियर है, देन चैट सेक्शन में क्लियर टाइप कर दो कि हाँ आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है यहाँ तक, तो आप मेरे से चैट सेक्शन में टाइप करके पूछ भी सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लाइक someone is typing clear, clear। आई वॉन्ट कि हर कोई पर्सन चैट में पार्टिसिपेट करे, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि आप एक्टिवली सुन रहे हो। और कैमरा ओपन कर लो गाइस, आपने कैमरा ओपन नहीं कर रखा, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप ट्रेनिंग अटेंड भी कर रहे हो या सो रहे हो? ठीक है, क्लियर क्लियर, ग्रेट। ओके गाइस, सो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। जितने भी लोगों ने कैमरा ओपन नहीं किया है, कैमरा ओपन कर लीजिए, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर्स। जब तक अपन इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो किस तरीके से होगा, राइट। अब हमें कौन सी स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा? कितने लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमें अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना है, तो ऐसी कौन सी स्किल है जिन पे अपन को काम करना पड़ेगा? जस्ट टाइप मी इन द चैट सेक्शन अगर आपको ये चीज जाननी है तो। कितने लोग जानना चाहते हैं कि अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना है, तो ऐसी कौन सी स्किल है जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा? मौसमी इज टाइपिंग मी, मी मी। रमेश इज टाइपिंग मी, ओके। देर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग मी, ओके, ठीक है। अब आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ऐसी कौन सी स्किल है। अपने आप से एक प्रॉमिस कर लेना, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हो, तो इन स्किल पर डेफिनेटली काम करोगे। फर्स्ट स्किल आपकी है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, जो भी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, लिंक्डइन है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे इस बिजनेस को करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को आपको ऑप्टिमाइज करना है। जब तक आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, लेट सपोज आप एक दुकान में हो और आपने एक दुकान ऐसी बना रखी है जो कि प्रॉपर बिखरी हुई है, मतलब लेट सपोज लाइक कपड़ों का आपका बिजनेस है, ऐसी दुकान जिसमें प्रॉपर बिखरी हुई है, और वहीं साइड में एक ऐसी दुकान है जो प्रॉपरली वेल स्ट्रक्चर है, अच्छी सजावट है, अच्छे से कपड़े रखे हुए हैं, अच्छे से उन्होंने लगा रखे हैं हैंगर वगैरह, मतलब प्रॉपरली अच्छे से, जो भी आपने मार्केट में भी देखी होगी। कौन सी दुकान पर कस्टमर अट्रैक्ट होकर जाएगा? एब्सोल्युटली जो अच्छी दिखेगी उस पर जाएगा ना। भले ही अंदर आपने कितने भी अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखे हो, लेकिन जब तक उसको अच्छे से वेल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, अच्छे से लाइक नहीं डिजाइन करोगे, तो तब तक लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा। अगर अच्छे से डिजाइन होगी, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, होके आएंगे। और जब अट्रैक्ट होके आपके पास आएंगे, तभी ना आपसे पूछेंगे आपके बिजनेस के बारे में, राइट। आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज है, जब तक आप उसको शोकेस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा।
राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉइंटर्स पे ध्यान रखना है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, बट उससे पहले कंटेंट क्रिएशन की बात कर लेते हैं। बिकॉज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ओनली यही नहीं है कि आपने बायो सही कर लिया, प्रोफाइल पिक्चर लगा ली, हाईलाइट बना लिए, आपको कंटेंट भी डालना पड़ेगा ना। जब कंटेंट डालोगे, जब उसमें अच्छा सामान रखोगे, तभी तो लोग ट्रस्ट कर पाएंगे ना कि डेफिनेटली आपके पास कोई नॉलेज है। राइट। तो आपको कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है। कंटेंट क्रिएशन अगर आपको करना है तो दो चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, दो स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, दैट इज वीडियो एडिटिंग, सेकंड इज ग्राफिक डिजाइनिंग। वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीख सकते हो? वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास, अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो बी एन एडिटिंग कोर्स है हमारे पास इंडिया स्किल्प के अंदर, उससे सीख सकते हो। अगर आप पीसी वगैरह से कर रहे हो तो फिल्मोरा आप यूज कर सकते हो, और बी एन भी यूज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट आप बी एन या कैपकट यूज कर सकते हो आप, सबसे बेस्ट। राइट। तो ये हमारे पास कोर्सेज है जिनसे आप स्किल भी सीख सकते हो वीडियो एडिटिंग की। और ये वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे तो ना कि सिर्फ आप अफिलिएट मार्केटिंग में या कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करोगे, आप इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हो। मेरी टीम में एक पर्सन है, अभी रिसेंटली बोलूंगा तो मेरा 1 मंथ पहले का ये लाइक इंसिडेंट है। उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर आपसे मैंने कोर्स लिया था और मैंने ना वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी है इससे। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने बोला अर्निंग करनी है सर मुझे इससे, कैसे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि फ्रीलांसिंग में ना इस तरीके से, मैंने उनको कुछ टिप्स दिए कि इस तरीके से जाओ और इस तरीके से क्लाइंट अप्रोच करो, और डेफिनेटली आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। बिलीव नहीं करोगे, 24 घंटे के अंदर उनका मेरे को अगेन कॉल बैक आता है, और उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने 10,000 रुपीज की अपनी सर्विस सेल की है। मतलब उनका कुछ मंथली बेसिस पे प्रोजेक्ट था, जिसमें उनको कुछ रील एडिट करनी थी मंथली बेसिस पे। तो एक सिंगल क्लाइंट से उन्होंने 10,000 रुपीज, जो कि मंथली बेसिस पे था, हर महीने उनको 10,000 एक क्लाइंट पे करेगा। आज की डेट में उनके पास 5 क्लाइंट हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे हैं, बट वो 30 to 40,000 आराम से अर्न कर रहे हैं वो पर्सन, वीडियो एडिटिंग के थ्रू। तो स्किल अगर आपको आती है ना, अगर आप अच्छी स्किल प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के ऊपर हमारा कोर्स है जो कि आप देख सकते हो कि कैसे करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप कैनवा मास्टरी कोर्स है जो आप सीख सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो, और इससे आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो दैट इज लीड जनरेशन। आपको लीड जनरेशन की स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। अगर जो पर्सन नए हैं, उनको नहीं पता लीड होता क्या है, तो गाइस लीड होता है वो पर्सन जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। आपको लगता है ना कि सर कौन स्टार्ट करेगा, ये कोर्स लेगा कौन, तो वो पर्सन लेगा आपसे जो कि इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा, जो कि स्किल सीखना चाहेगा, जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल में इंटरेस्ट रखता है, कम्युनिकेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो स्किल सीखने में इंटरेस्टेड होगा। तो जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, अगर उनका नेम, फोन नंबर, ईमेल वगैरह आपके पास आ जाता है तो उसको लीड बोलते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप पे कोई पर्सन आ जाता है, मैं सिंपल भाषा में समझा दूंगा आपको, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे आ गया तो उसका नंबर और नेम तो आ ही जाएगा आपके पास। राइट। तो व्हाट्सएप पे जो पर्सन आ जाता है वो लीड हो जाता है। तो लीड जनरेशन आपको आना चाहिए कि लोग कैसे आए, लोगों को कैसे आप जनरेट करोगे, सो दैट आप उनको अपने बिजनेस के बारे में पिच कर पाओ और उनको अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओ। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बिकॉज लोग आएंगे तो लोग ऑब्जेक्शन भी देंगे। एब्सोल्युटली, लोग डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। आप कहीं पर भी मार्केट में भी सामान खरीदने जाओगे, या इंडिया क्लब में भी आपने भी एनरोल किया होगा, तो उससे पहले आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे अपने स्पॉन्सर से कि सर ये बताइए इसमें ये अर्निंग कैसे होती है, सर पेमेंट कब आती है, सर फ्रॉड तो नहीं है ना, सर मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं होगा ना। कुछ भी, जो भी आपके माइंड में डाउट होंगे, सर यहाँ पे ये जो पैकेजेस हैं इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या, जो भी आपके डाउट होंगे ना, आपने डेफिनेटली पूछे होंगे। आप मार्केट से भी कोई सामान खरीदने जाते हो ना, इसकी कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है, और रिटर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और मतलब जो भी चीज़ है उसके बारे में, अगर कपड़े खरीद रहे हो क्वालिटी कैसी है, कलर तो नहीं चला जाएगा, मतलब क्वेश्चन डेफिनेटली आप पूछते हो। बहुत कम चांसेस होंगे जो कि आप जाओगे डायरेक्टली और सामान उठाओगे और ले आओगे। और इन केस होता है जो हम डेली बेसिस पर जो चीज़ खरीदते रहते हैं ना, उसके बारे में नहीं पूछते, बट जो चीज़ स्पेशली जो हम पहली बार खरीदते हैं उसके बारे में आप डेफिनेटली वो चीज़ पूछते हो। तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जब आप प्रमोट करोगे ना, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शन कभी नहीं आते, जो कि हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर ऑलरेडी कवर है। आप हमारी सीरीज को देखोगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में बताया गया है। 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आते, गिने चुने 10 ऑब्जेक्शन है, उनको मास्टर कर लोगे, आराम से हैंडल कर सकते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे जब वक्त कम करोगे। नेक्स्ट है फॉलो अप। क्योंकि कोई भी पर्सन आप डायरेक्टली जाओगे तो डायरेक्टली नहीं लेता है। आपने भी इंडिया इस क्लब में पहले दिन में ही एनरोल नहीं कर लिया था जिस दिन आपको किसी पर्सन ने वीडियो शेयर की।
आपका किसी पर्सन ने बार बार फॉलो अप लिया था, स्टेटस लगाए, उसके स्टेटस आपने देखे, उसने ब्रॉडकास्ट भेजे, मैसेज किए आपको, बार बार उसके मैसेज आ रहे थे, फीडबैक आ रहे, लाइव अर्निंग प्रूफ आ रहे, टीम टेस्टिमोनियल आ रहे थे, ऑफर्स के वीडियोज आ रहे थे, तब जाके आपने एक्शन लिया था। एक बार में कोई भी पर्सन स्टार्ट नहीं करता है, राइट। तो आपको फॉलोअप की स्किल सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेल्स क्लोजिंग। आपको सेल्स क्लोजिंग आनी चाहिए, बिकॉज कोई भी पर्सन खुद से एक्शन नहीं लेता है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करके क्लोजिंग करनी होती है। तो सेल्स क्लोजिंग के ऊपर भी मैंने ट्रेनिंग ली थी, और भी हम फ्यूचर में ट्रेनिंग लेंगे, ऑलरेडी भी हमारे पास ट्रेनिंग हो रखी है, आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो उससे आप सेल्स क्लोजिंग की स्किल डेवलप कर सकते हो। और आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये सारी चीजों पे फोकस कर लेते हो, तो नथिंग इज एल्स, कोई ऐसी कोई चीज बची नहीं है जिससे आप अर्निंग नहीं कर पाओ। डेफिनेटली आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, व्हाट। तो आपको सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेनी है, और उसमें कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम अच्छा करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना बहुत बड़ा बड़ा यूजर नेम रखते हैं जो कि याद नहीं रहता लोगों को। तो इजी छोटा सा यूजर नेम लिख सकते हो। लेट सपोज मेरा नाम मनु गोस्वामी है, तो मैंने लिख रखा है मनु गोस्वामी, बट उसमें मेरे को नहीं मिला था, बिकॉज हमें जो हमारे नाम का यूजर नेम होता है वो मतलब मैक्सिमम टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने जस्ट डबल आई कर दिया अपने नाम के पीछे, और उससे मेरा जो नेम है बहुत इजी है, बहुत क्विक है, लोग याद रख पाते हैं, बिकॉज लोग मेरा नाम याद रखेंगे तो मेरा यूजर नेम भी याद रख लेंगे। यहीं पर मैं रख लेता मनु एट द रेट मनु जो डैश होता है डैश गोस्वामी डैश लाइक 5634 डैश, ऐसे करके अगर मैं लिखता तो लोगों को क्या याद रहता? द आंसर इज नो। तो आपको कैसा यूजर नेम रखना है जिससे लोग आपके यूजर नेम को याद रख पाए, राइट। प्रोफाइल पिक्चर, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर है, और ओनली प्रोफाइल पिक्चर इतनी होनी चाहिए, ग्रुप फोटो यूज नहीं करनी है आपको कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स खड़े हैं वो पिक्चर आपने लगा दी। थोड़ा सा इसमें कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रख सकते हो कि जो बैकग्राउंड कलर है और जो आपके कपड़ों का कलर है वो अलग होना चाहिए, राइट, जिससे वो मैच ना करे। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद हो गया बायो। बायो में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो लोगों को बताना है। लेट्स सपोज यू आर अफिलिएट मार्केटर, यू आर कंटेंट क्रिएटर, यू आर लाइक मेडिकल स्टूडेंट, जो भी हो, आपको अपने बारे में लिखना है वहां पे। व्हाट आई प्रोवाइड, आप प्रोवाइड क्या कराते हो, तो आप वहां पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। लाइक आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, आई हेल्प पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, आई हेल्प पीपल टू मोनेटाइज डिजिटल स्किल्स, आई हेल्प पीपल टू मोनेटाइज इंस्टाग्राम, आप इस तरीके से लिख सकते हो। व्हाट आई हैव डन, आपने क्या कर रखा है, तो आप अगर नए हो तो यहाँ पे इसको रहने दे सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो यहाँ पे कुछ टाइम से, तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो कि आई हैव मेंटोर्ड इतने पीपल, है ना। आप अगर 15 लोगों से भी आपने कॉल पे बात की है, 100 लोगों से कॉल पे बात की है, तो कहीं ना कहीं आपने उनको गाइड किया है ना, तो वो लिख सकते हो। सीटी या कॉल टू एक्शन, सामने वाले पर्सन को करना क्या है, हमेशा अपनी बायो में एक लिंक लगानी होती है, वो लगा सकते हो, और वहां पे लिख सकते हो लाइक क्लिक हियर टू नो मोर, या मैसेज मी, चेक हाईलाइट, इस तरीके से आप सीटी दे सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइलाइट्स, इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में क्या रखना है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं रखनी है, आपको रखना है मी, अपने बारे में आपको बताना है, जिसमें आप वीडियो बना सकते हो एक सिंपल सी, ऐसे करके कि हाय गाइस, माय नेम इज मनु गोस्वामी, आई एम अ डिजिटल कोच एंड अ कंटेंट क्रिएटर, आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। सो अगर आपको भी ये चीजें सीखनी है, जस्ट डीएम मी इंटरेस्टेड एंड आई विल टीच यू हाउ यू कैन लर्न। मतलब मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके बताया, आप अच्छे से स्क्रिप्टिंग कर सकते हो और इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में नहीं कर सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम मनु गोस्वामी है, एंड मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन का यूज करके महीने का 30 से 40 हजार रुपये अर्न कर सकते हो, या फिर 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर सकते हो डिजिटल स्किल्स को सीख के। तो अगर आपको भी सीखना है कैसे करना है, तो आप कर सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ वीडियो बना सकते हो, या फिर पोस्टर भी डाल बना के यहाँ पर डाल सकते हो। योर अचीवमेंट, अगर आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप इसको अभी के लिए खाली छोड़ सकते हो, फिर आगे फ्यूचर में डाल सकते हो। ट्रेनिंग्स, जो भी इंडिया स्किल क्लब के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं उनके पोस्टर प्रमोट करो, और जैसे जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करो। जब यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोई भी और ट्रेनर आते हैं देने के लिए, सिखाने के लिए आपको, तो उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और फीडबैक लिखो, वहां पे इंस्टाग्राम पे लिखो, हमें मेंशन करो। उससे क्या होता है, अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हाँ रियल कोई बिजनेस कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि आप ओनली अकेले बैठ के स्कैम कर रहे हो लोगों के साथ, राइट। लोगों को लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, यहाँ पे सिखाया भी जाता है। ठीक है, तो ये चीज पे आपको फोकस करना है। रिजल्ट की एक हाईलाइट बना सकते हो, जो जो आप रिजल्ट आप जनरेट कर पा रहे हो तो वो वहां पर डालना है, जो भी अर्निंग कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो।
टीम टेस्टिमोनियल, आपकी टीम होगी इंडियस क्लब के अंदर, जो भी अदर हमारी टीम है उसके टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, टाइम टू टाइम हमारे ग्रुप में आते रहते हैं, उनको वहां पर पुट कर सकते हो। कोर्स इन्फॉर्मेशन, आप कोर्स की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो हाईलाइट के अंदर। कोर्स इन्फॉर्मेशन में क्या डाल सकते हो इस तरीके से कि हाय गाइस, मैंने मतलब आप कोर्स देखा, आपने आपने फ्रीलांसिंग का कोर्स देखा है, तो आप ये बता सकते हो कि हाय गाइस, मैंने अभी इंडिया क्लब का फ्रीलांसिंग मास्टरी कोर्स कंप्लीट किया, जिसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ, या फिर मैं बताना चाहता हूँ तो उस कोर्स में आपको एग्जैक्टली सीखने को क्या मिला। मेरे को उसमें ये 5 पॉइंट मेनली सीखने को मिले, जिससे मैं अपने बिजनेस को ये ग्रो कर सकता हूँ। जो भी कोर्स आपने देखा, तो कोर्स की हर एक कोर्स की इन्फॉर्मेशन डालोगे। फेसबुक ऐड हो गया, फिर हाय गाइस, मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने फेसबुक ऐड इंडिया क्लब से सीखा और मैं किस तरीके से उससे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे ना, तो लोग सीखना भी चाहेंगे। लेकिन रीजन क्या है, आप ओनली पैसा 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 प्रमोट करते हो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तो आपको कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो हाईलाइट में ये कुछ पॉइंट है जो कि आप एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट, आपको कंटेंट बनाना है जिससे आपकी प्रोफाइल टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज होती रहेगी। मेन है आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्वालिटी का अगर आपको ध्यान रखना है, तो आपका हुक अच्छा होना चाहिए वीडियो का। अगर आप जब वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी ये स्टार्ट मत करो हाय गाइस माय नेम इज मनु गोस्वामी। ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, रील कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करनी है, हाय गाइस मनु दिस साइड, हाय गाइस दिस सिट दिस साइड, है ना, इस तरीके से नहीं करना है। आपको एक हुक बनाना है। हुक कैसे बना सकते हो, क्या आप भी अपने मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 15 से 20 हजार रुपया अर्न करना चाहते हो? ये नॉर्मल होता है। यहीं पे मैं बोल दूं, गाइस मेरे साथ हुआ है लाइफ एक ऐसा स्कैम। अब ये क्या हो गया, स्कैम कौन सा स्कैम हो गया भाई, यहाँ पे लोग रुक जाएंगे। फिर मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि स्कैम ये हुआ है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज सिंगल डे की अर्निंग क्रेडिट हुई है। और अगर आप भी करना चाहते हो ये स्कैम अपने साथ, तो आप पूछ सकते हो कि कैसे कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से फनी वे में आप कुछ हुक क्रिएट कर सकते हो लोगों का। देखो अलग अलग लोग ये बोलते हैं ऐसे 5 चीजें जो अगर आप करते हो तो सक्सेसफुल हो जाओगे। यहीं पे आप क्या हुक क्रिएट कर सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि अगर ये आप ये चीज 5 चीजें नहीं कर रहे हो तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। अब यहाँ पे सामने वाला रुकेगा ना कि भाई ऐसी कौन सी चीज है कि जो मैं अगर कर रहा हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। राइट, उस तरीके से, या नहीं कर रहे हो उस तरीके से। टेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप जो भी टेस्ट डाल रहे हो बहुत क्लियर होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, जो मैं ऑलरेडी बताया, सूट हो प्रोफाइल पिक्चर हो, उसमें आपको बैकग्राउंड कलर और आपके कपड़ों का कलर, वो कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। वैल्यू कंटेंट पे आपको फोकस करना है, आपको इंगेजमेंट करनी है विद अदर क्रिएटर्स आपको, क्योंकि आप जब तक उन अदर क्रिएटर के अकाउंट पे लाइक कमेंट नहीं करोगे तो इंस्टाग्राम आपको बूस्ट नहीं देता है। आप उनके पे एंगेजमेंट करोगे, उधर से उनके साइड से आपके पे एंगेजमेंट आएगा, आपकी प्रोफाइल बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। डुप्लीकेट योर सक्सेसफुल अफिलिएट बॉक्स, बहुत सारे इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल अफिलिएट मार्केटर्स हैं, उनका काम आपको डुप्लीकेट कर सकते हो। जैसा वो कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो और उसी तरीके का करने का ट्राई करो। लीड जनरेशन के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिक तरीका होता है, एक इनऑर्गेनिक तरीका होता है। हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज इसके ऊपर अपन अलग से ट्रेनिंग लेंगे, ये बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा नहीं तो। ऑर्गेनिक सिंपल तरीका है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो, इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, जिसमें आप कोई पैसा नहीं लगा रहे हो। और इनऑर्गेनिक वो तरीका है जिसमें आप एड्स के थ्रू कर रहे हो, पेड प्रमोशन करा रहे हो, है ना, पैसा देके। इसके बारे में चलो मैं बता ही देता हूँ। फर्स्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से अगर आपको करना है तो आप रील डाल सकते हो, पोस्ट अपलोड कर सकते हो, हाईलाइट डालो, स्टोरी डालो, डीएम करो लोगों को, हैशटैग रिसर्च, हैशटैग पर भी जाके कर सकते हो, लाइक समथिंग लाइक कॉमन। अपने स्कूल का नाम सर्च कर सकते हो, कॉलेज का नाम सर्च कर सकते हो, और उनकी प्रोफाइल को जाके अप्रिशिएट करना है। जो भी आपको उनकी प्रोफाइल में जेन्युइन चीज दिखती है उसको अप्रिशिएट कर दो, इससे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं इंस्टाग्राम से करने के। अगर मैं यूट्यूब से बात करूं तो यूट्यूब पे आपको सिंपल क्रिएट करने हैं वीडियोज, और वीडियो किसके रिगार्डिंग करने हैं, अबाउट इंडिया क्लब। इंडिया क्लब क्या है, इंडिया क्लब के ज्वाइन करने के बाद अर्निंग कैसे होगी, इंडिया क्लब में काम क्या करना रहता है, इंडिया क्लब स्कैम तो नहीं करता लोगों के साथ, इंडिया क्लब फेक फ्रॉड तो नहीं है, इंडिया क्लब लीगल है या नहीं है ना, इंडिया क्लब में कितने पैकेजेस हैं। इस तरीके से आप इंडिया क्लब के बारे में वीडियो बना सकते हो। सेकंड है स्किल रिलेटेड, लाइक वीडियो एडिटिंग सीख कर कैसे पैसे कमाएं, फेसबुक एड सीख के कैसे ऑनलाइन अर्निंग करें, फेसबुक एड के थ्रू कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें। स्किल के रिगार्डिंग वीडियो बना सकते हो, आपके पास क्वालिटी ऑडियंस आने स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक तरीका है बहुत नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करने का। अगर आप यूट्यूब पर काम करते हो तो बहुत फास्ट ग्रोथ आपकी हो सकती है।
राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का। अगर इनऑर्गेनिक के अंदर बात करें तो फेसबुक ऐड हो गया, जिसको मेटा ऐड बोला जाता है। फेसबुक ऐड मास्टरी कोर्स हमारा है इसके ऊपर ऑलरेडी, जिसको आप देख सकते हो एंड सीख सकते हो। सेकंड इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप लोगों से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, रील कोलैबोरेट करा सकते हो, और अपने टारगेट ऑडियंस के अराउंड पेजेस सर्च कर सकते हो और उनसे प्रमोशन करा सकते हो। तो इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा और बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन आपको लीड जनरेशन को अगर आपको डेप्थ में सीखना है तो ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग से उनमें इन डेप्थ सीखो। ठीक है। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? ऐसा तो नहीं है मैं फास्ट जा रहा हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि अभी कवर करने को बची हुई हैं, तो मेरे को थोड़ा सा फास्ट कवर करना पड़ेगा। बट अभी तक अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। क्लियर? क्लियर? देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू। लर्न सेल्स फनल। आपको सेल्स फनल सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि किसी भी पर्सन को अगर उसने मैसेज किया, क्या उसको डायरेक्ट अफिलिएट लिंक सेंड करना है, ये लो ज्वाइन कर लो या पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले सामने वाला पर्सन आपको इंक्वायरी करेगा, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, आप क्या करते हो, हमें भी बताओ पैसा कैसे कमाते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग कैसे होती है, राइट। ऐसे इस तरीके से इंक्वायरी आएगी आपके पास। फिर आप उसको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करा दोगे, उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे, वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा, उसका नाम वगैरह पूछ लोगे, वो आपकी लीड बन जाएगी। लीड बन जाएगी, उसके बाद आप वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाएगा जब आप उसको डिटेल शेयर कर दोगे अपने बिजनेस के बारे में, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह शेयर कर दोगे। उसके बाद आप उसका फॉलोअप लोगे कि आपने वीडियो देखा तो देखा कि नहीं देखा, आप फिर उसकी आप क्लोजिंग करोगे, और क्लोजिंग करने के बाद तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। तो ये सेल्स फनल काम करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंक्वायरी आपके पास आई और डायरेक्ट आप क्लोजिंग कर दो, नहीं हो पाएगा। लोग यही करते हैं, इसकी वजह से आप बहुत सारे स्टेप छूट जाते हैं, इसीलिए आपकी क्लोजिंग भी नहीं होती है। तो आपको इस फनल पे काम करना है। लर्न ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अर्जेंसी बिल्डिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। सामने वाला पर्सन बोलेगा कि सर पापा से पूछ के बताता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 4 महीने बाद स्टार्ट करूंगा, मेरे मैं सोच के आपको बताऊंगा। आपको ये हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। लाइक क्रिएट कंटेंट एंड प्रमोट कंटेंट। आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है और प्रमोट करना है। कंटेंट क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, अपनी सक्सेस के रिगार्डिंग कर सकते हो, टीम सक्सेस, टेस्टिमोनियल, रिवॉर्ड एंड विनर्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, लाइव डैशबोर्ड वीडियो हो गए, फॉलो योर सक्सेसफुल एफिलिएट बॉक्स। तो आप ये सारी चीजें बना सकते हो। आप हमारी जो भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं उसमें आपको क्या सीखने को मिला, उसके ऊपर कंटेंट बना दो ना। आज की ट्रेनिंग में आपको सीखने को इतनी सारी चीजें मिली होंगी, तो आप इसको इस पे कंटेंट बना सकते हो। इसमें से एटलीस्ट 5-3 पॉइंट पकड़ लो, इस पे कंटेंट लोगों को लगेगा, एक्चुअल में बिलीव होगा कि एक्चुअल में आपको सीखने को मिलता है उनको ये। क्योंकि पैसा पैसा शो करोगे तो नहीं होगी क्लोजिंग, राइट। तो आपको ब्रांड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब ग्रो अगर आपको करना है तो आपको कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। दैट इज 3 थिंग दैट इज मस्ट, जो कि 3 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिन पे आपको काम करना पड़ेगा। स्टेप टू सक्सेस इन अफिलिएट मार्केटिंग, ये आपको एक ट्रेनिंग सीरीज है, हमारे वेबसाइट पे कोर्स भी है इसके नाम से। इसको आपको कंप्लीट देखना है विद नोट्स। नोट्स बनाने हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें लाइक सीखने को मिल जाएंगी, और उनको देखना है, सीखना है और ग्रो करना है। इंडिया स्किल की जो लीडर्स ट्रेनिंग होती है उनकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोडेड है, और जो भी लाइव ट्रेनिंग होती है उसको कभी मिस नहीं करना है और उससे सीखना है। इंडिया स्किल स्किल स्पेशल ट्रेनिंग, जो कि बहुत सारी स्पेशल ट्रेनिंग होती रहती है और आने भी वाली है, तो उनको कभी मिस नहीं करना है आपको। फॉलो द सिस्टम, आपको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप कम में पैकेज डिस्काउंट दे रहे हो, ये कर रहे हो तो नहीं। आपको एक सक्सेस के प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे कि मैं इस बाउंड्री में रह के काम करूंगा, मैं किसी के साथ स्कैम नहीं करूंगा, राइट। टास्क फॉर यू, आपके लिए एक टास्क दे देता हूँ। टास्क ये है कि आपको अपना फीडबैक शेयर करना है मेरे को इंस्टाग्राम पे कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसे लगी। वो वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, आप वीडियो बना के लिख सकते हो, आप मेरे को मैसेज करके भेज सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और मेरे को आपको बताना है कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। और जब आप वहां पे अपना फीडबैक शेयर करोगे तो आई वुड लव टू शेयर ऑन इंस्टाग्राम। मैं उसको डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा स्टोरी लगा के। और आप मेरे को मेंशन भी कर सकते हो, इस ट्रेनिंग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या लाइक जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या इस ट्रेनिंग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड मेरे को मेंशन कर सकते हो। अब आपके जो भी डाउट हैं वो यहाँ पे चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, जब तक मैं लिंक निकाल रहा हूँ, और मैं आपके सारे लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ।
जितने लोगों के भी कोई भी डाउट है चैट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, आई विल क्लियर ऑल द डाउट। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। ओके ओके। एक पर्सन बोल रहे हैं कि सर अगर हमें डेली अर्निंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा? डेली अर्निंग करने के लिए आपको डेली लोगों को प्रेजेंट, सर सबसे ज्यादा इस फेक समझ रहे हैं लोग, इसे फेक समझ रहे हैं, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछो कि आपको क्यों लगता है ये फेक है। आप लोगों को प्रूफ दो। प्रूफ क्या दोगे अभी आप? लीगल सर्टिफिकेट सेंड करो, उनको लाइव अर्निंग प्रूफ दिखाओ। जब आप ये सारी चीजें करोगे ना तो तब आप बता पाओगे ना कि एक्चुअल में ये चीज फेक नहीं है। आप उनको दिखाओ, वीडियो बनाओ। मैंने एक वीडियो बना रखी है एनडीएस क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या करें। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि किस तरीके से, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पे यूट्यूब का। तो उस वीडियो, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या उस वीडियो में आप ये चीज देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लिंक ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने YouTube चैनल का लिंक डाल दिया है, सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग और भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ले रखी है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत वैल्यूबल ट्रेनिंग्स हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाओगे ना तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसको अगर आप कंज्यूम करते हो डेफिनेटली आपके एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और भी फ्यूचर में भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब आप उस वीडियो में देखोगे ना तो उस वीडियो में मैंने ये बता रखा है, मेरे यूट्यूब पर ही अपलोड है, जाके आप सब्सक्राइब कर लो और आपको मिल जाएगी वीडियो। उस वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि इंडियंस क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या करें। उसमें मैंने प्रूफ बताया कि वेबसाइट पे कैसे सर्टिफिकेट को क्रॉस चेक किया जाता है। मतलब आप खुद जाओ, उन लीड को बताओ, आप अपने को खुद जाओ ऐसे सर्टिफिकेट चेक करो ये लीगल है या नहीं है। तो वहां पे फेक नहीं समझेंगे लोग। राइट? जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, ये आज की स्टोरी मेंशन करके बता सकते हो मुझे, स्टोरी ऐड कर सकते हो कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो जल्दी से डाउट अपना यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद हम ट्रेनिंग को एंड करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। तो अगर आपका कोई भी डाउट है देन डाउट टाइप कर दो, अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो। एंड या आपको कैसी लगी ट्रेनिंग आज की, ये भी कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए फटाफट से। क्लियर? कैसी लगी आपकी आज की ट्रेनिंग, ये टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। थैंक यू सर फॉर योर अमेजिंग ट्रेनिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग, टिल दैट टाइम। बहुत अच्छी थी, अमेजिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। कोई भी डाउट है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेस्ट कर सकते हो। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। टेक केयर।